यह सूची उत्तराखंड में टिहरी जिले के प्रतापनगर क्षेत्र में मिले कोरोना मरीजों की है। इस दूरस्थ इलाके में ऐसे ही कोरोना मरीजों के इलाज के लिए उन्हें दवा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए एक संस्था ने निःशुल्क दवा वितरण शिविर का आयोजन किया था, लेकिन बताते हैं कि यह शिविर एक साजिश के तहत स्थगित कर दिया गया है, जिससे यहाँ के लोगों में मायूसी। शिविर को लेकर काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया था, इसलिए लोग इस शिविर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह भदुरा पट्टी में लगने वाले इस शिविर के एक संचालकों में से एक विजय रावत कहते हैं कि लोग किस तरह से उदास हैं। ये क्या वहाँ पर आपके यहाँ एक कैंप लगा था, सुना है कि भदुरा पट्टी के लिए एक जो कैंप लगाया गया था उसे स्थगित किया गया है, उससे क्या है, लोगों को क्या माहौल कैसा है? लोग सारे निराश हैं, हताश हैं। सबको एक उम्मीद थी कि चलो फ्री में दवाई मिल जाती है, वहाँ पे कुछ इलाज हो जाता है फ्री में गरीब लोगों का। लेकिन पता नहीं किसने किया है किसने नहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन रातों रात ये परमिशन कैंसिल करवा दी। अच्छा, लेकिन लोग उत्साहित थे कि वो उनको जो है उत्साहित क्या, लोगों में खूब उमंग थी, खूब उत्साह था वहाँ जाने के लिए कि चलो 8 तारीख को वहाँ कैंप लग रहा मचकेत में। अच्छा अच्छा, दवाई मिलेगी, कुछ जी। इलाज हो जाएगा लोगों का। हाँ हाँ, आजकल आपको पता है गाड़ी घोड़ा होता ही नहीं यहाँ पे, ना किसी का रोजगार है, तो फ्री में दवाई मिल जाती तो इससे बढ़िया हाँ उपाय क्या था। लोगों को किसी पार्टी से कोई लेने देना नहीं, कि लोगों को लग रहा था कि नहीं, उसमें पार्टी का कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल पार्टी कहाँ बिल्कुल, से आ गई थी? मेरा धार्मिक काम वाली बात है, परोपकार वाली बात है ये तो। जी जी, अच्छे काम के लिए लोग चाह रहे थे कि उनको कुछ मिल जाए, दवाई मिल जाए, घर बैठे बुखार की दवाई मिल जाए, लेकिन वो भी रोक दी षड्यंत्र के तहत, आप ये कह रहे हैं? वो भी यहाँ पे लगभग मेरे हिसाब से 1 डेढ़ लाख की दवाई आई होगी, 22-23 पेटियां दवाई पड़ी हुई। अच्छा अब वो किस काम की बताओ, किसी भले किसी गरीब आदमी के काम आ जाती तो ठीक तो था। अच्छा, उसमें दवाइयों के अलावा वो भी होंगे, मशीनें भी होंगी जो बुखार जांचने वाली, कई चीजें होंगी शायद हाँ उसमें। हाँ, वो सब कुछ है वहाँ पे। सैनिटाइजर है, मास्क है, सब अरे कुछ है वहाँ पे। अच्छा, बताइए, तो इस तरह से लोगों में उत्साह था, लोग निराश हैं वहाँ पे, है ना? गलत काम तो हुआ है ये, आपको भी लगता नहीं है गलत? गलत क्या, ये तो बहुत गलत हुआ ना। खैर चलिए चलिए, शुक्रिया शुक्रिया ठीक है, साहब। धन्यवाद। शिविर का आयोजन अचानक कैंसिल होने से लोगों का उत्साह भंग हुआ है, लोगों की उम्मीदें टूटी है, यह ठीक नहीं है। और वैसे भी राष्ट्रीय आपदा मदद के तहत यह अपराध है। राष्ट्र ऐसे आपदा के समय यदि कोई किसी तरह का विघ्न पैदा करता है, यदि कोई आपदा राहत में असहयोग करता है या उसमें बाधित करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, और यह एक मानवीय अपराध है। और इस अपराध के खिलाफ उनके ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, की जा सकती है, यह नियम। शिविर के आयोजक और सामाजिक कार्यकर्ता राजेश्वर पैनोली का कहना है कि उन्होंने जिला अधिकारी से इस संबंध में आग्रह किया है कि वह कानूनी पहलू को देखते हुए कानूनी हिसाब से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की कृपा करें। उन्होंने डीएम को, जिलाधिकारी टिहरी को पत्र लिखा है और ईमेल के जरिए उनको सूचित किया है, बताया है कि उन्होंने इस कार्यक्रम के संचालन के लिए, इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सभी कंसर्न अधिकारियों से, सभी कंसर्न अथॉरिटीज से परमिशन ली थी। प्रतापनगर के एसडीएम से परमिशन ली गई थी, जिला के सर्वोच्च चिकित्सा अधिकारी सीएमओ से परमिशन ली गई थी, और जो दीन गांव का, जो प्रतापनगर क्षेत्र का जो स्वास्थ्य केंद्र है जिसको यहाँ संचालन करना था, उनसे भी परमिशन ली गई थी। देश पर जब भी संकट आता है, देश पर जब भी आपदा आती है, तो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। समाज के लोग आगे बढ़ कर के लोग सहयोग करते हैं, पीड़ितों का सहयोग करते हैं, लेकिन इस तरह की साजिश अपराध है, क्राइम है, और ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सजा दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई किसी राजनीतिक साजिश के तहत या किसी अन्य साजिश के तहत लोगों को मिलने वाले लाभ को रोक नहीं सके, ऐसी चेष्टा नहीं करी। यह जरूरी है, यह घिनौना काम है, और जिन्होंने भी यह काम किया है वह निश्चित रूप से असामाजिक तत्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी आवश्यक है। श्री पैनोली बार बार आग्रह कर रहे हैं यह आयोजन फिर हो, ताकि एनजीओ की दवाई बर्बाद नहीं हो और लोगों को इस कोरोना संकट से कुछ निजात मिल सके, लोगों को उनके गांव में, लोगों को उनके घर में दवा मिल सके। देखिए, श्री पैनोली का आग्रह इस प्रकार है। जिनकी आज्ञा से
अचानक रात के 10 बजे ये कैंसिल किया गया है। फिर से अनुरोध है कि सोचें समझें कि कैसे आप पब्लिक मनी के साथ साथ वहाँ की जनता के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, कैसे एक दूरस्थ इलाके में, कठिन इलाके में, कठिन परिस्थितियों में संस्थाएं बड़ी मुश्किल से अपनी समायोजन कर पाती हैं, चीज़ों का, मैन पावर का, दवाइयों का, वहाँ की व्यवस्थाओं का, और आप रात में 10 बजे बोलते हैं, वो भी जबकि आपके पास सारी सुविधाएं, सारी आपके पास जो उनकी स्वीकृति है और आपकी सहमति से जो दवाइयाँ लगभग 1.5 लाख रुपए की पहले खेप के लिए खरीदी गई हैं, उन सब होने के बावजूद आप कैसे कर लेते हैं कि आप भली